साल 1945 में अमेरिकी बहरिया के 5 तरबीती त्यारे जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है मामूल की मशक के लिए रवाना होते हैं। प्रवास के दौरान दोस्तों पायलट ने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपनी सही सिमत का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इसके बाद उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। हैरत की बात यह थी यहाँ पर कि उनके जो तलाश करने के लिए एक रेस्क्यू त्यारा जाता है वो भी वहाँ पर गायब हो जाता है। दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं दोस्तों जिनके नाम सुनते ही इंसान के जहन में खौफ, तजस्सुस और बेशुमार सवालात पैदा होने लग जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल। क्या वाकई ये एक ऐसी पुरअसरार जगह है जहाँ पर जहाज़ और हवाई जहाज़ अचानक गायब हो जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई खलाई मखलूक है या फिर इसकी वजह कोई और साइंसी वजह है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बरमूदा ट्रायंगल की मुकम्मल हकीकत जानेंगे, उसकी तारीख, मशहूर गुमशुदगियाँ, मुख्तलिफ नज़रियात, साइंसी वजाहतें। बरमूदा ट्रायंगल शुमाली बहरे ओकेनूस में वाक़या एक समंदरी इलाका है जो 3 मकामात को मिलाने से बनता है। अमेरिका का शहर मियामी, बरमूदा जजीरा और पोर्टो रिको का शहर सान जुआन। ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन समंदरी और फ़ज़ाई रास्तों में शुमार होता है। इस इलाके का नाम उस वक्त मशहूर हुआ जब यहाँ से गुज़रने वाले जो कई बहरी जहाज़ और कई जो हवाई जहाज़ थे वो लापता होने लग गए, गायब होने लग गए। अब सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों कि क्या ये वाकई यहाँ कुछ गैर मामूली होता है? तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस बरमूदा ट्रायंगल को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. साल 1945 में अमेरिकी बहरिया के 5 तरबीती त्यारे जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है मामूल की मशक के लिए रवाना होते हैं। परवाज के दौरान पायलट ने रेडियो पर बताया कि उनकी जो कंपास हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपनी जो सही सिमत है उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है। एक और रेस्क्यू जहाज़ रेस्क्यू त्यारा उनको तलाश करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है यहाँ पर कि वो रेस्क्यू त्यारा भी गायब हो जाता है। ये वाक़या दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल के सबसे मशहूर राज़ों में शुमार किया जाता है। इससे पहले भी कई वाक़यात हुए थे। साल 1918 में एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ USS साइक्लोपस तकरीबन 300 अफराद के साथ समंदर में कहीं गायब हो गया। ना कोई मलबा मिला और ना ही कोई उसकी डूबने की कोई वाज़िया वजह सामने आई। ऐसे ही कई वाक़यात ने बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे पुरअसरार समंदरी इलाका बना दिया। वक़्त के साथ साथ लोगों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये यहाँ पर जो खलाई मखलूक है यानी एलियंस मौजूद हैं जो जहाज़ को अपने साथ ले जाते हैं। बाज़ अफराद का मानना है कि समंदर के नीचे कदीम गुमशुदा तहज़ीब अटलांटिक्स मौजूद हैं जिसकी ताकत तवानाई इतनी ज़्यादा है कि वो जदीद आलात को ख़राब कर देती है। कुछ लोगों ने वक़्त के दरवाज़े या दूसरे जहानों तक जाने तक का जो पोर्टल है उसका नज़रिया पेश किया। ये तमाम नज़रियात दिलचस्प ज़रूर हैं लेकिन आज तक इनके कोई हक़ में कोई साइंसी सबूत नहीं मिला। माहिरीन के मुताबिक इस इलाके में मौसम बहुत तेज़ी से तब्दील हो सकता है। अचानक आने वाले तूफ़ान, ऊंची लहरें और ताकतवर हवाएं बड़े से बड़े जहाज़ों को ख़तरे में डाल लेती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गल्फ़ स्ट्रीम नामी एक बहुत ताकतवर समंदरी रौ बहता है। अगर कोई जहाज़ या त्यारा इस हादसे का शिकार हो जाता है तो ये रौ उसके मलबे को बहुत ज़्यादा दूर ले जाकर फेंक देता है जिसकी तलाश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई माहिरीन इंसानों ने ये भी गलतियां तलाश की हैं कि नेविगेशन
کی خرابی اور تکنیکی مسائل کو بھی بڑی وجوہات جو ہے قرار دیا ہے۔ دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے دوستوں کہ دنیا بھر کے لاکھوں جہاز اور ہوائی جہاز جو ہیں وہ ہر سال برمودا ٹرائی اینگل سے محفوظ جو ہے گزر جاتے ہیں۔ کچھ ماہر امریکی اداروں کے مطابق اس بات کا کوئی بھی مضبوط ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے دوسرے سمندری علاقوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ تو پھر یہ اتنا مشہور کیوں ہے دوستو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کتابیں، فلمیں، ڈاکومنٹریز اور میڈیا، جنہوں نے ان واقعات کو اور زیادہ پر اسرار رنگ دیا ہے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بتایا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل ایک حقیقی جغرافیائی علاقہ ضرور ہے، لیکن اسے کسی مفوق الفطرت طاقت کا مرکز قرار دینا، اس کے لیے اب تک کوئی قابل اعتماد سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کیا برمودا ٹرائی اینگل صرف ایک قدرتی سمندری علاقہ ہے یا واقعی یہ کوئی ایسا راز ہے جو اب تک چھپا ہوا ہے اور دنیا کو آج تک پتہ نہیں چل پایا ہے؟ تو آگے بھی آنے والے وقت میں بھی شاید دنیا اس برمودا ٹرائی اینگل کو نہیں سمجھ پائے گی۔ کیا برمودا ٹرائی اینگل صرف ایک قدرتی سمندری علاقہ ہے یا واقعی یہاں پر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے دنیا آج تک سمجھ نہیں سکی ہے؟ اپنی رائے دوستو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔